जब दुनिया में भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाए कि एक सही इंसान को भी इंसाफ मिलना असंभव हो जाए, सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों को मरना अनिवार्य हो जाए और धरती की पूरी व्यवस्था ही पाप से भर जाए, तो तब होगी भगवान विष्णु की अवतार, जिनको कल्कि के नाम से जाना जाएगा। और तब कलयुग में पापों का राजा कली नाम के एक शैतान होगा, जो पूरी मानवता को पापों के अंधकार में डुबो देगा, जिसके कारण एक धार्मिक सत्यवादी इंसान भी अपना धर्म भ्रष्ट कर लेगा। कली एक ऐसे साम्राज्य का शासक होगा जिनकी प्रजा के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाप, अहंकार और अंधकार होगा, जिसके कारण भगवान कल्कि और कली में एक महासंग्राम होगा। शैतान कली इतना शक्तिशाली और बलवान होगा कि एक सामान्य इंसान सामने जाकर उसके विरोध में खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी इंद्रियां कली के प्रभाव से विचलित हो जाएगी और कली के समर्थक बन जाएगा। अगर कली की ताकत की बात की जाए तो आप अब तक जितने भी बलवान और मायावी विलन देखे हैं, चाहे वो फिल्मों में देखे हों या स्क्रिप्चर्स में पढ़े हों, उन सबको एक साइड कर दो और कली को एक साइड कर दो, फिर भी कली उन सब पर भारी होगा। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान कल्कि भी अकेले नहीं हरा पाएंगे कली को। इसका अंत करने के लिए समस्त ब्रह्मांड के सभी देवता एकत्रित होंगे, सातों चिरंजीवी एक साथ आएंगे, जिनमें हमारे बजरंग बली भी होंगे, और एक महायुद्ध लड़ी जाएगी। तब जाकर कली का अंत हो पाएगा। ऐसी मान्यता है कि भगवान कल्कि एक सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध में दहाड़ेंगे और उस घोड़े का नाम होगा देवदर। इनका अस्त्र सुदर्शन चक्र और तलवार होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहा जाता है कि कलयुग के शैतान कली इतना बलवान होगा कि आमने सामने की लड़ाई में किसी भी देवता को हरा सकता है, जैसे कि इंद्रदेव, सूर्यदेव, शनिदेव और भी बहुत को आसानी से हरा सकता है। मान्यता यह भी है कि धरती पर इंसान जितना ज्यादा पाप करेगा, जितने ज्यादा अधर्मी होंगे, उतना ही ज्यादा बलवान होगा कली। हर एक इंसान के अंदर के अंधकार से कली ताकतवर होता जाएगा और इसका परिणाम यह होगा कि जब तक इस धरती पर बुरे लोग रहेंगे, तब तक कली यहाँ से जाने वाला नहीं है और उसका अंत लगभग नामुमकिन है। तो भगवान कल्कि को सिर्फ कली शैतान से ही लड़ना नहीं होगा, बल्कि सबके अंदर बैठे शैतानों को भी खत्म करना होगा। अब यह कैसे होगा, वो भगवान ही जानेंगे। पुराणों में वर्णन है कि जब कली धरती पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा तो वह दौर ऐसा होगा कि बहुत भारी संख्या में सामूहिक हत्याएं होंगी, चारों तरफ सामूहिक लाशें बिछाए जाएंगे कली के द्वारा। इसका मकसद यही है कि इंसानियत को खत्म करना, इंसानों के अंदर भय और अंधकार पैदा करना। अगर इस कली को किसी प्रकार के विलन माना जाए तो ये होगा एक प्रलयकारी विलन, जहाँ भी जाएगा त्राहिमाम मचा देगा। लोग इसके डर से कहीं दूर महफूज जगह पर पलायन करने लगेंगे, लेकिन धरती पर कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ कली का प्रभाव न हो। अगर ऐसा कहा जाए कि कली के प्रभाव से बचना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन ही है, तो गलत नहीं होगा। एक टेक्स्ट में यह भी लिखा है कि कली के अंश ही रावण जैसे राक्षसों के रूप में अवतार लिया था। तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि कली के एक छोटे से अवतार रावण कितना बलवान था, तो कली कितना बलवान होगा। अगर आप कली के बारे में ये सोच रहे हैं कि ये अकेले होगा, तो आप इस भ्रम में मत रहिए। कली की 2 पत्नियां होंगी, दुरक्ति और अलक्ष्मी, जो बदनामी और कलह का प्रतिनिधित्व करती है। दुरक्ति से उसके 2 बच्चे होंगे, डर और मृत्यु। इनके और भी राक्षस बच्चे होंगे, जिन्हें नरक और यातना के नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही तक। इसके बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे और भी ज्यादा गहराइयों तक। तो तब तक के लिए बाय। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।